तो सनसीमिया में अभी तक हम लोग जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व और पुरस्कार कवर कर चुके हैं और आगे देखते हैं। अगला है चर्चित स्थल। 46वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा होगा? तो यह स्पेन होगा। इस पुस्तक मेले का आयोजन कब किया जाएगा? तो 31 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी 2023 के मध्य कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का थीम। तो मेले का थीम देश स्पेन है। आयोजन होगा 31 जनवरी से 12 फरवरी 2023 के मध्य। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो 8 से 14 जनवरी के मध्य अहमदाबाद गुजरात में। 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो यह हुबली धारवाड़ कर्नाटका में। इस महोत्सव की थीम क्या है? तो विकसित युवा विकसित भारत। महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट कौन बनी? तो उस्मानाबाद जिला अदालत। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया है? लखनऊ में आयोजित किया गया है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र कहां पर है? तो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश में। तासीगंग मतदान केंद्र किस जिले में स्थित है? किन्नौर जिले में स्थित है। तासीगंग मतदान केंद्र की कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो यह 15,256 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र तासीगंग हिमाचल प्रदेश में है। कितना ऊंचा है? 15,256 फीट। विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल कहां पर बनाया गया था? तो अक्टूबर 2022 में विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पूजा पंडाल लखनऊ उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। गिनीज बुक में प्रवेश के लिए नामित यह कितना फीट लंबा रहा? तो यह 136 फीट। अगला प्रश्न है कि वन्यजीव गैलरी अरण्य का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वन्यजीव गैलरी अरण्य का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ। तो बीएसएफ में पहली ऊंट सवारी महिला स्क्वाड को तैनात किया गया है। यह भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान और गुजरात में। तो बीएसएफ में पहली ऊंट सवारी महिला स्क्वाड कहाँ? तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, राजस्थान और गुजरात में। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। नागरिक सेवाओं के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के केंद्र का उद्घाटन किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? दिल्ली में किया गया है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहां पर स्थापित किया गया है? तो सितंबर 2022 में भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। किस देश में ए.आर. रहमान के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया है? तो कनाडा में। किस शहर में? कनाडा के मार्खम शहर में ए.आर. रहमान के नाम पर सड़क का नाम रखा गया है। किस कंट्री में? कनाडा। शहर कौन सा? मार्खम। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो नागपुर में स्थापित किया जाएगा। राजीव गांधी उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन कहां पर हुआ है? तो यह राजस्थान जयपुर में। पांडुरंग खान खोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमाओं का अनावरण किस देश में किया गया? तो पांडुरंग खान खोजे और स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण मैक्सिको में किया गया है। किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर प्रदान किया गया है? तमिलनाडु पुलिस को। तो तमिलनाडु राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंशियल पुलिस कलर प्रदान किया गया है 31 जुलाई 2022। अगला प्रश्न है कि देश में कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के नवनिर्मित सैटेलाइट संस्थान का निर्माण किया जा रहा है? यह गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। देश में कहाँ राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान के नवनिर्मित सैटेलाइट संस्थान का निर्माण? गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली जलवायु परिवर्तन शिक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर खोली गई है? तो यह पटना बिहार में। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ स्थापित की जाएगी? कोलकाता में। किस नदी के नीचे स्थापित होगी? हुगली नदी के नीचे।
भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो भारत की पहली AI आधारित लोक अदालत राजस्थान में शुभारंभ किया गया है। 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना है? तो जुलाई 2022 तक यह उत्तर प्रदेश रहा। विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2 विश्व का सबसे बड़ा इनोवेशन कैंपस टी हब 2 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? हैदराबाद, तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर श्री कालिका माता मंदिर का उद्घाटन किया है? तो पंचमहल, गुजरात में। कालिका माता, पंचमहल, गुजरात। भारत का पहला केंद्रीय रूप से वातानुकूलित AC रेलवे टर्मिनल कहाँ पर शुरू किया गया है? भारत का पहला केंद्रीय रूप से वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल। तो भारत का पहला केंद्रीय रूप से AC रेलवे टर्मिनल बंगलुरु, कर्नाटका में शुरू हुआ है। योग कार्यक्रम योग प्रभा, योग कार्यक्रम योग प्रभा, तो योग प्रभा का कहाँ आयोजित हुआ? यह सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा एनिमेशन विजुअल इनफैक्ट एशिया का सबसे बड़ा एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स गेमिंग और कॉमिक्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो बंगलुरु, कर्नाटका में लॉन्च किया गया है। अब चर्चित स्थल के बाद देखते हैं ऑपरेशन और अभियान। जिंदगी एक्सप्रेस नामक अंगदान अभियान, जिंदगी एक्सप्रेस नामक अंगदान अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो हैशटैग है पास IT ऑन, यह है एडलवाइस टोक्यो लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 प्रारंभ किया है? तो 1 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने मिशन 929 किस राज्य में? त्रिपुरा में। मिशन का लक्ष्य है कि आगामी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में 90% से अधिक मतदान सुनिश्चित करना है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का ऑपरेशन गरुड़ संबंधित किससे है? मादक पदार्थों के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को नष्ट करने से। ऑपरेशन गरुड़ में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की सहयोगी कौन है? तो इंटरपोल और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो। हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किस वर्ष तक टीबी मुक्त का लक्ष्य रखा गया है? तो टीबी मुक्त यानी भारत से टीबी मुक्त का लक्ष्य वर्ष 2025 तक है। इस अभियान के तहत किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है? पोर्टल निश्चय 2। भारतीय थल सेना द्वारा पर्वत प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? लद्दाख में किया गया है। पर्वत प्रहार। सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखापत्तनम ने। पुनीत सागर अभियान का आयोजन किसने किया है? पुनीत सागर अभियान का आयोजन किसने किया है? तो NCC यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर ने। इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 30 मई से 5 जून 2022 तक किया गया। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों के लिए खोए हुए सामानों को ट्रैक करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है? 10 जनवरी 2022 को। तो इस मिशन का नाम है मिशन अमानत। तो मिशन अमानत का संबंध भारतीय रेलवे सुरक्षा बल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामानों को ट्रैक करना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस 100 दिवसीय पठन अभियान की शुरुआत की गई थी? पढ़े भारत। तो पढ़े भारत अभियान की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को की गई है। ऑपरेशन अभियान के बाद सम्मेलन समारोह है। प्रधानमंत्री ने मुख्य सचिवों को राष्ट्रीय सम्मेलन के किस संस्करण की अध्यक्षता 6 से 7 जनवरी 2023 के मध्य की है? यह दूसरे संस्करण रहा, दिल्ली में। इस सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था? धर्मशाला, जून 2022 में। जल पर प्रथम अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? 5 से 6 जनवरी 2023 के मध्य। इस सम्मेलन का मुख्य थीम क्या था? मुख्य विषय था वो था वाटर विजन @2047 यानी वाटर विजन 2047 @ राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? राष्ट्रीय गंगा परिषद की द्वितीय बैठक का आयोजन 30 दिसंबर 2022 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया है। राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक का आयोजन कब हुआ था? वर्ष 2019 में हुआ था। 26वें दिल्ली पुस्तक मेला 2022 का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 22 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया।
वुमेन लीडिंग चेंज इन हेल्थ एंड साइंस इन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 23वां हार्नबिल उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 23वां हार्नबिल उत्सव नागालैंड में आयोजित किया गया। तो हार्नबिल उत्सव अगर पूछा जाता है नागालैंड राज्य से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी का आयोजन 29 नवंबर 2022 को कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया है। लीड आईटी सम्मेलन 2022 कब आयोजित किया गया? 15 नवंबर 2022 को आयोजित किया गया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? मिस्र में किया गया। इस आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया? तो इसका आयोजन यानी लीड आईटी सम्मेलन 2022 15 नवंबर 2022 को मिस्र में आयोजित किया गया। किस देश की अध्यक्षता में? तो भारत तथा स्वीडन। लीड आईटी का पूर्ण रूप क्या है? तो लीड का पूर्ण रूप यहाँ पर लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय टेली मेडिसिन सम्मेलन दैट इज टेली मेडिकान 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो 10 से 12 नवंबर 2022 को केरल में किया गया है। इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण रहा? 18वां संस्करण था। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन 9 से 11 नवंबर 2022 को देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया। INCA की 42वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजक कौन रहा है? तो यह नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। अगला प्रश्न है कि मध्य पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 मध्य पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 7 नवंबर 2022 को शर्म अल शेख इजिप्ट यानी मिस्र में किया गया। मध्य पूर्व हरित पहल शिखर सम्मेलन 2022 का थीम क्या था? विषय क्या था? दैट इज सक्सीडिंग द ट्रांजिशन टू ग्रीन इकोनॉमीज द रोल ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस। इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंटरनेशनल ओपन एक्सेस वीक 2022 का आयोजन 24 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या था? तो ओपन फॉर क्लाइमेट जस्टिस। अगला प्रश्न है पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित किया गया? तो पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी नई दिल्ली में 16 से 17 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया गया। सम्मेलन का मुख्य विषय थीम क्या था? तो भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। संयुक्त राष्ट्र विश्व भू स्थानिक अंतर्राष्ट्रीय सूचना कांग्रेस 2022 का आयोजन कब किया गया? तो 10 से 14 अक्टूबर 2022। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद तेलंगाना में किया गया। दूसरा संस्करण रहा है। थीम क्या था? तो थीम था जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 3 से 5 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में किया गया। ग्लोबल न्यूज़ फोरम 2022 का मुख्य विषय था संकट के समय सत्य और विश्वास। अगला प्रश्न दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दूसरे अखिल भारतीय राजभाषा का सम्मेलन का आयोजन सूरत में किया गया है। इस सम्मेलन का आयोजन गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा किया गया है। विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। यह 4 दिवसीय विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन 12 से 15 सितंबर 2022 के मध्य किया गया। इसका केंद्रीय विषय क्या था? तो डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। अगला प्रश्न है कि 7वें द्विवार्षिक बंगलुरु स्पेस एक्सपो 7वें द्विवार्षिक बंगलुरु स्पेस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 5 से 7 सितंबर 2022 के मध्य बंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में किया गया। जिसका मुख्य थीम था विषय था वो था नर्चरिंग द न्यू स्पेस इन इंडिया। इस सम्मेलन का सहयोगी देश था ऑस्ट्रेलिया। फोकस देश था यूनाइटेड किंगडम। इस सम्मेलन में अतिथि देश था नीदरलैंड। अगला प्रश्न है कि 14वें CII ग्लोबल मेरिटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। उक्त सम्मेलन का शीर्षक क्या था? तो सीजिंग द ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। अगला है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब सम्मेलन 2022। राष्ट्रीय
अनुसूचित जाति जनजाति हब सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति हब सम्मेलन 2022 का आयोजन 2 सितंबर 2022 को चुरा चांदपुर मणिपुर में किया गया। कहाँ? चुरा चांदपुर मणिपुर में। उड़ीसा ने मेक इन उड़ीसा सम्मेलन 2022 मेक इन उड़ीसा सम्मेलन 2022 के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिक्की के साथ। इस सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 30 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया है। यह इस सम्मेलन का कौन सा संस्करण रहा? तीसरा संस्करण था। सम्मेलन के पहले संस्करण का आयोजन वर्ष 2016 ईस्वी में किया गया था। 16 से 14 अगस्त 2022 के मध्य भारत रंग महोत्सव का आयोजन किन शहरों में किया गया? तो भारत रंग महोत्सव का आयोजन दिल्ली, भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बंगलुरु तथा मुंबई में किया गया और यह 22वां संस्करण रहा है। तो याद रखिएगा, यूपी स्पेशल की भारत रंग महोत्सव उत्तर प्रदेश में किस शहर में आयोजित हुआ? वाराणसी में। पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? बैंकॉक में। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन आप कीजिए। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 16 से 18 जून 2022 के मध्य शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। CII भारत यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो CII भारत यूएई आर्थिक भागीदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में 13 मई 2022 को किया गया था। वैश्विक शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022, तो जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो 6 से 8 मई 2022 को जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन, जो कि वैश्विक शिखर सम्मेलन है, पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। जीतो कनेक्ट 2022 सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के द्वारा। शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? टुगेदर टुवर्ड्स टुमारो। इसी तरह सम्मेलन समारोह कंप्लीट हो जाता है।